कृष्ण वस्तु के नहीं भाव के भूखे हैं। इसलिए अगर गोविंद को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरलता में ही गोविंद मिलेंगे, कुटिलता में नहीं। भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, सरलता सरलता सरलता। इसलिए सहज बनकर भगवान के चरणों में बैठे। चालाक नहीं पा सकेंगे उसको। इसलिए जो कठोपनिषद में हम पढ़ते हैं वहां कहा न मेधया न बहुना श्रुतेन, नहीं पा सकोगे तुम बहुत तेज बुद्धि से भगवान को, न बहुत ज्ञानवान होने से पा सकोगे। यमेव एष वृणुते, जिससे वो परमात्मा स्वीकार कर ले और चुन ले, उसी को अपना स्वरूप दिखाता है। तो चुनता किसे है? सरल चित्त वालों को चुनता है। सरलता को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए आंतरिक रूप से आपको सरल रहना चाहिए। लेकिन दुनिया में व्यवहार करते समय ध्यान रखिए कि शकुनी भी मिलेगा, तो शकुनी की चाल में नहीं आना। युधिष्ठिर ने गलती की, वो सरल तो रहे लेकिन दुष्ट की झूठी सरलता और बनावट में आ गए। बहुत लोग ये कहते हैं भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसलिए बुरा होता है क्योंकि वो बुरे लोगों की चालाकी को नहीं समझ पाते। भोलेपन में इतने आ जाते हैं कहीं भी साइन कर देंगे। जब तक आप अच्छी तरह से किसी पेपर को पढ़ ना लें, दूसरे से समझ ना लें, तब तक साइन मत कर लेना। जब तक किसी चीज को अच्छी तरह विश्लेषण ना करें, किसी एग्रीमेंट में नहीं चले जाना। बच्चे कितना ही इमोशनल होकर आपके साथ भावुक होकर बातचीत करें, अपने बुढ़ापे के अधिकार मत हाथ में दे देना, नहीं तो बुढ़ापे में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। वो तो बोल देंगे मकान बेच लो, बेच करके बिजनेस कर लेंगे, 2 दिनों में ही हम 10 गुना आगे बढ़ जाएंगे, संपत्ति में पैसा फंसा पड़ा। वो आपकी चीजें बिकवा देंगे। और अगर उनको इतनी अक्ल है बिजनेस करने की, तो पैसा तो बैंक से भी मिल सकता है उधार, वहां से लो और आगे बढ़ के दिखाओ, लेकिन अपनी चीजें क्यों खराब करते हो? उन माँ बाप को देखा है रोते हुए जिन्होंने अपनी पेंशन और जो भी कुछ गवर्नमेंट से मिलने वाला था वो सब भी उठाकर बच्चों को दे दिया, बिजनेस करेंगे, और बच्चों को बिजनेस करना नहीं आता, पैसा डुबो दिया। अब बुढ़ापे में हालत ये हुई, बच्चे झगड़कर माँ बाप को दूर कर रहे हैं और वो आकर मुझे कहते हैं हमें वृद्धाश्रम में रख लीजिए। मैं देखता हूं कि 75 साल का बुजुर्ग हाथ पांव कांप रहे हैं और मुझे आकर कहता है वृद्धाश्रम में रह जाऊंगा, आप कोई काम करवाओगे? काम कर लूंगा, चपरासी की नौकरी भी कराओगे तो कर लूंगा। पूछता हूं ये हाल क्यों हुआ? कहते हैं कि हम धोखे में आ गए। अब बच्चे भी बिजनेस जानते नहीं थे, वो भी झूठे नहीं थे, कुछ तो कुछ कराना ही था, तो क्या करें? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये भावुकता बुरा करती है। और अगर आप कहोगे हम तो बहुत भक्त थे, बहुत सरल थे, तो आप अपनी भक्ति में, सरलता में मूर्ख बन गए। कहाँ विश्वास करना, कहाँ नहीं करना, क्या देना और क्या नहीं देना, जब तक आप ये समझ नहीं रखोगे धोखा खाओगे। और बहुत कुछ ऐसा है जो इस समय मैं कहना चाहता हूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, तो जल्दी से आगे बढ़ता हूं। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सरल जरूर बनिए भगवान के लिए, लेकिन समाज के साथ आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि समाज की चालाक प्रवृत्ति वाले लोगों के सामने आपको समझदार बनना होगा।
अगला बिंदु आपको कहना चाहता हूं, करुणा। एक दिव्य व्यक्ति का व्यक्तित्व जो अपने अंदर इस संसार में ऊंचाई लाना चाहता है, जो इस दुनिया में इसलिए आया है कि परीक्षा क्षेत्र में हम हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऊंचाई बने और हम एक ऊंचे अच्छे इंसान बनकर जी सकें, तो उन लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बहुत निर्ममता वाला, निर्दयता वाला युग दिखाई देता है। ऐसे में कोई करुणा वाला इंसान ऐसे युग में अगर दिखाई दे तो समझना चाहिए सच्चा धार्मिक वही है, क्योंकि जो दया जानता है वो धर्म को पहचानता है, और जिस आदमी के अंदर दया नहीं है, निर्दयी इंसान है, वो धर्म कर्म की कितनी भी बातें करता हो वो धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक वही है जो दूसरों का भी ध्यान रख सकता हो, दूसरों की पीड़ा को भी समझ सकता हो। ग्लैडस्टोन नाम का एक राजनेता, प्रधानमंत्री, जिसके विषय में कहा जाता है कि जब अपने सीनेट के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में एक जानवर को कीचड़ में फंसे हुए देखा, तो अपने वाहन से नीचे उतरा और जाकर कीचड़ से जानवर को निकालकर बाहर आया। उसके कपड़ों पर कीचड़ लग गया, तो जब सीनेट में गया, संसद भवन में समझ लीजिए आप, तो संसद भवन में जब गया तो वहां कपड़ों को साफ करके पहुंचा तो कपड़ों पर कुछ छींटे लगे हुए थे। सबने पूछ लिया क्या हुआ, तो उसने कहा कि एक जानवर कीचड़ में फंसा हुआ था, उसे निकालते निकालते कीचड़ लग गया। तो बहुत लोगों ने कहा आप बहुत दयालु हैं, आप दूसरे के दुख को कितना समझते हैं, एक जानवर के बच्चे को बचाने में भी आप खुद कीचड़ में उतर गए। बहुत तरह की तारीफ लोगों ने की। तब ग्लैडस्टोन ने एक शब्द कहा कि जानवर के बच्चे को कीचड़ से निकालकर मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि उसे तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ देखकर मेरे दिल में जो दर्द पैदा हो गया था, उसे कीचड़ से बाहर निकालकर जानवर को मैंने अपने दिल के दर्द को दूर किया है, खुद पर एहसान किया है, उस पर एहसान नहीं किया। लिखने वालों ने लिखा कि जब किसी व्यक्ति को दूसरे के दर्द को देखकर खुद दर्द पैदा हो जाए दिल में, और उसे दूर करने के लिए, उस आदमी की सहायता करने के लिए जब वो सहयोगी बन जाता है, तब माना जाता है ये सच्चा धार्मिक इंसान है, ये सच्चा करुणा वाला इंसान है। और ऐसे करुणावान की इस समाज को हमेशा आवश्यकता रही है, और यही है मनुष्य की उच्चता, और यही भगवान को पसंद है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को परम धर्म कहा, दया को महान गुण कहा, तो भगवान बुद्ध ने तो करुणा को, दया को धर्म का स्वरूप कहा कि दया ही धर्म है, करुणा ही धर्म है। अगर आप दयालु नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो जब एक मनुष्यता की बात की जाएगी, तो हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हम करुणा से ओतप्रोत हैं या निर्दयी इंसान है। अपने ऊपर तो दया आती है पर दूसरों पर दया नहीं आती, अपने लिए तो तरस खाते हैं पर दूसरों पर तरस नहीं खाते। जब हम दूसरों के लिए अलग तरह का पैमाना इस्तेमाल करते हैं और खुद के लिए अलग तरह का, तो पता लगता है कि भगवान से दूर है। धार्मिक चिन्ह कितने भी लगाते हो लेकिन भगवान से दूर है। मेरा निवेदन यही है कि अपनी करुणा को भी हमें तोलना चाहिए, कितने करुणा वाले हैं कितने नहीं हैं। हो सके तो इतनी बात जरूर कर लिया करें, आपके आसपास जहां कहीं दया करने का मौका आपको मिलता है वहां दया जरूर किया करें। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं भगवान तुम मुझ पर दया कर, तो भगवान ये जरूर कहेंगे कि जब तुम्हें दया करने के लिए मैंने मौका दिया था तुम क्यों चूक गए, अब जो तुम मुझसे दया मांगते हो
तो फिर मैं दया कहां से करूं? तुम भी तो खुद निर्दयी हो। ध्यान रखिए, जहां कहीं दया करने का मौका हमें आए, अगर हम उससे हट जाते हैं पीछे, तो परमात्मा की दया हमारे ऊपर कभी नहीं होगी। निर्दयी समाज जब दिखाई देता है, दुखद घड़ियां सामने दिखाई देती हैं, अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग दूसरे को तबाह करने में लग जाते हैं, तो चारों तरफ हाहाकार दिखाई देता है। अच्छा हो, अगर हम अपने सुख की कामना करना चाहते हैं तो दूसरे के दुख को मिटाने में जहां सहयोगी बन सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो भी सहायता कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था, सर्दियां आए तो एक स्वेटर गरीब के नाम निकाल देना। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो तो किसी गरीब के बच्चे के लिए आप अपनी तरफ से कॉपी, किताब, पेंसिल देने की कोशिश करना। जब अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लगाओ तो किसी गरीब बेसहारा की बच्ची की शादी के लिए थोड़े से पैसे जरूर अलग निकाल लेना। और जब आप अपना मकान बनवाओ तो आप किसी टूटी झोपड़ी को ठीक कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए कुछ पैसे अलग जरूर निकाल लेना। और जब आप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर आओ तो थोड़े से पैसे निकाल के रख लेना। कुछ लोग वे भी हैं जो दवा के और इलाज के न मिलने के कारण दुनिया से चले जाते हैं, तो कुछ पैसे उनके नाम लगाने के लिए आप अलग निकाल लेना। आपकी जिंदगी में परमात्मा का प्यार अपने आप लौटेगा। मंदिरों में जाकर हाथ जोड़कर मनाने में देर लग सकती है भगवान को, लेकिन सेवा के माध्यम से मनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। करुणा के माध्यम से अपना बनाने में को भगवान के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। सीधा तरीका है। इसलिए कहा जाता है, एक ऊंचे मनुष्य के जीवन में एक ऊंचाई इस बात पर भी निर्भर करती है वो कितना करुणा वाला इंसान है। अगर दयालु नहीं है तो ऊंचा मनुष्य नहीं है। तो ये 12वीं बात मैंने आपसे कही। 3 शब्द और याद दिला देता हूं। 13वां गुण है, वह आदमी पूर्ण माना जाएगा या वह व्यक्ति ऊंचा माना जाएगा जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में आनंद कमाया हो, आनंद उत्सव में जीना जानता हो, जिसके जीवन में हर रोज होली दिवाली है, जो कम खाकर भी गम खाना जानता है, मुस्कुराना जानता है, आनंदित होना जानता है। जिस आदमी को ये पता है कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। तो हर हाल में खुश रहने की जिनकी आदत है, वो मनुष्यता का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। जीवन में सबको सब कुछ तो कभी नहीं मिलता, कुछ कमी तो रहेगी रहेगी। इसलिए मैं ये बात बार बार दोहराया करता हूं कि भगवान सबको बहुत कुछ देता है, सब कुछ नहीं देता। भगवान सबको बहुत कुछ देता है, सब कुछ नहीं देता। कुछ न कुछ कमी हर किसी के पास है। वो जो कमी रह जाती जीवन में, वही सबसे ज्यादा याद आती है। आदमी कहता, काश ये मिल जाता तो मैं कितना खुश होता। लेकिन जो हमारे पास बहुत कुछ है, उससे तो आप खुश हुए नहीं, तो सब कुछ से कहाँ खुश होने वाले हैं। इसलिए जो आदमी थोड़े से भी खुश हो जाए, उसको ज्यादा खुशी भी मिलेगी। और जिसको थोड़े में भी खुश होना नहीं आता, वो पूरा मिलने पर भी खुश नहीं होगा। इसलिए अच्छा है जो प्राप्त है, उस प्राप्त को ध्यान में रखकर खुशी मनाना शुरू कीजिए। हम अगर ये सोचेंगे वहां पहुंचकर उस मुकाम पर तब खुश होऊंगा, वहां पहुंच जाऊं पहले, इतना प्राप्त कर लूं पहले, तब खुश होऊंगा, तब आनंद मनाऊंगा, तो आप नहीं मना पाएंगे आनंद। क्योंकि आपकी आदत ही दुखी रहने की हो गई। अगर आज ही जिस स्थिति में है वहीं तरक्की करते करते आनंद मनाते हुए जीवन जियोगे तो हर पल आनंद रहेगा। आज भी आनंद, कल भी आनंद, और उससे अगले दिन भी आनंद रहेगा। इसलिए आनंद मनाते हुए चलिए।
आनंद मनाना जीवन शैली का हिस्सा है, योजना का हिस्सा नहीं। आनंदित रहना स्वभाव हो सकता है और दुखी रहना भी स्वभाव हो सकता है। अगर आपको दुखी रहने की आदत पड़ गई, किसी भी कारण दुखी हो जाओगे, और अगर आपको खुश रहने की आदत पड़ गई तो किसी भी बहाने से आप खुश रहोगे। इसलिए अच्छा हो, आनंदित रहिए। पुराने ग्रंथों में मैंने पढ़ा कि 4 चीजें आदमी के पास हो जाए वंदनीय हो जाता है। अब एक श्लोक है जिसे आप लोग याद करेंगे। वदनम प्रसाद सदनम कहा गया। वदनम प्रसाद सदनम सुधा मुचो वाचः, सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम येषाम केशाम न ते वंद्या। जिस व्यक्ति का मुखमंडल प्रसन्नता से भरा हुआ है और जिसकी वाणी मधुरता से, अमृत से भरी हुई है, और जिस व्यक्ति के हाथ परोपकार करने में लगे हुए हैं, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वही वंदनीय है, वही परमात्मा का प्रिय भी है। तो सदैव मुखमंडल पर प्रसन्नता रखिए कि जो है, जितना है, जैसा है, जिस तरह का है, मुझे स्वीकार है और मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा, और खुशी मनाता हुआ एक एक दिन को व्यतीत करे। मैंने पीछे कहीं कहा था कि अपने ऑफिस में जब जाओ, अपनी कुर्सी पर बैठो, तो उस समय आंखें बंद करके एक बार भगवान को धन्यवाद देना, कहना मेरे पास नौकरी है, तेरा लाख लाख शुक्र, धन्यवाद। कितने लोग आज भी लाइनों में लगे हुए हैं, उनके पास नौकरी नहीं। भगवान ये कृपा बनाए रखना, और इस स्थान पर बैठकर मैं नाम भी कमाऊं, धन संपदा भी कमाऊं, और तेरा प्यार भी कमाने वाला बनूं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। परमात्मा का धन्यवाद करके अपने हर दिन की नौकरी की शुरुआत करना। घर में जाओ तो घर में प्रवेश करते समय धन्यवाद देना, तेरी कृपा से मेरे पास एक घर है और मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। वे भी लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है, वे भी लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं है। तेरी दया से सब कुछ मिला है, भगवान लाख लाख शुक्र है। अन्न हाथ में आए तो कहना तेरी कृपा से ये अन्न ग्रहण करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने स्वास्थ्य को देखकर, अपनी अच्छी नींद को देखकर, अपनी हर उपलब्धि को देखकर जो धन्यवाद करना जान जाता है, जिंदगी धन्य हो जाती है। और जिसको धन्यवाद करना नहीं आता, उसकी जिंदगी में शिकायत ही शिकायत रह जाती। खुश होने के लिए कुछ भी बहाना ढूंढो, जो नहीं है उसकी शिकायत भूल जाइए, जो है उसका आनंद मनाना शुरू कर दीजिए, तो आप आनंदित हो जाएंगे। तो कहा है कि 13वां महत्वपूर्ण गुण है कि आप आनंदित होना सीखें। 14वीं बात आपको बताना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता। कहते हैं कुछ चीजें अपनानी चाहिए। एक तो आरोग्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारिवारिक प्रसन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा, गुरु में निष्ठा, इष्ट में निष्ठा। जिसके पास ये है वो आदमी किस्मत वाला है। दोबारा सुन लीजिए, आरोग्यता मतलब स्वस्थ रहना, पहली चीज आरोग्यता। दूसरी चीज आर्थिक आत्मनिर्भरता, रुपए पैसे में आत्मनिर्भर हो जाओ, ये दूसरी तरक्की है आपकी। तीसरी तरक्की क्या है? पारिवारिक प्रसन्नता, परिवार में खुशहाली हो। चौथी चीज क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा हो, यश हो। और पांचवी चीज क्या है? गुरु और इष्ट में निष्ठा, वफादारी।
जिसके पास ये है बस समझ लेना वो पूरा पूरा है, उसके पास सब कुछ है। बस इन्हें बनाए रखने की कोशिश कर लेना, आरोग्यता बनाने की कोशिश करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाए रखना, पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहे इसकी कोशिश करना, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे इसकी कोशिश करना। और ये सारी कोशिश एक पर टिकती है, गुरु और भगवान में निष्ठा, विश्वास पूरा पूरा, जहां से ये सारी चीजें आती हैं। तो ये हो गई 14वीं चीज। अब 15वीं पर आते हैं, जिसे हम सबसे अधिक महत्व देंगे, इष्ट में निष्ठा, वफादार बन जाना। जिसके वफादार हैं फिर उसके लिए कोई भी दुनिया में आगे आ जाए, हर चीज को ठुकराने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब भगवान जो वक्त तुम्हारा है तो वो मैं किसी और को नहीं दूंगा, जो धन तुम्हारे लिए मुझे निकालना है वो नियम से निकालूंगा ही। तो कह देना कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे। मालिक से कह देना कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी दे, गुफ्तगू तूने सिखाई तो बातों में असर भी दे। बात करने का ढंग सिखाया तो बात में प्रभाव भी दे, और मेरे अंधे ख्वाबों को के वसूलों को तवज्जो दे, और मुझे अपने चरणों में जगह दे। मेरे मालिक मैं तेरा रहूं इस बात का शऊर भी दे। अच्छा हो कि हम समर्पण करना सीख जाएं, अच्छा हो उस मालिक को पुकारना सीख जाएं, और किसी की निष्ठा वफादारी हो ना हो, अपने भगवान के प्रति निष्ठा वफादारी जरूर अपनाना, सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की ये 15 बातें आप अपनाएं, पूरा सुबह से शाम तक 15 से 15 चीजें हमने सीखी। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।